हेलो जय वे फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस किया था। ओके, उसमें आपको ऑलरेडी जो हाइपरबोला है उसका इक्वेशन गिवन था, उस पर से आपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ निकाली। ओके, जैसे कि एसेंट्रिसिटी निकाली, वर्टाइसिस निकाला, फोकी निकाला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाला। ओके, वो सारी चीज़ आपने कैसे फाइंड करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में देखा। उसमें आपको ऑलरेडी हाइपरबोला का इक्वेशन दे दिया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 to 15 है उसमें आपको हाइपरबोला का जो इक्वेशन है वो नहीं दिया होगा, वो तो आपको फाइंड करना होगा। थोड़ी जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है वो दी होगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है वो दी होगी, उस पर से आपको क्या करना है, हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला है, वर्टाइसिस है, फोकी है। चलो वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है क्या होता है, A0। फोकी के कोऑर्डिनेट मालूम है आपको क्या होता है, C0। तो यहाँ से आपको A और C पता चल गया। ए की वैल्यू फ्रेंड्स क्या है 2, C की वैल्यू क्या है 3। ए और सी पता चल गया। और ABC का रिलेशन हाइपरबोला के लिए आपको याद है क्या होता है रिलेशन, B² इज इक्वल टू C² माइनस A²। चलो B² मुझे निकालना है, वो मुझे पता नहीं है। C², 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सॉरी C तो 3 है, तो C का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 9, माइनस A², 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 9 माइनस 4 यानी B की वैल्यू क्या मिलेगी 5। चलो तो यहाँ से B निकालोगे तो क्या होगा √5। चलो B पता चल गया, A पता है आपको, C भी पता है। अब आपको जो इक्वेशन चाहिए हाइपरबोला का, हाइपरबोला है कौन सी एक्सिस का पहले वो पहचाने। फोकी कौन सी एक्सिस पर है, वो एक्सिस पर क्या होता है हाइपरबोला। फोकी कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो हाइपरबोला किस एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर। ओके, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एक्स एक्सिस वाले हाइपरबोला का, x² बाय A² माइनस y² बाय B² इज इक्वल टू 1। तो सारी वैल्यू पुट करोगे, x² बाय A² कितना दिया है फ्रेंड्स 4, माइनस y² बाय B² क्या है 5 इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो ये मिल गया आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला है, देखिए वर्टाइसिस है वो दे दिया। वर्टाइसिस आपको क्या बोला है 0 प्लस और माइनस 5, और जो फोकी है वो भी दी है 0 प्लस और माइनस है, दोनों चीज़ दे दी। अब आपको उस पर से क्या निकालना है, आपको यहाँ से इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। चलो तो निकालते हैं, बहुत ईजी है। देखिए इधर वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 प्लस और माइनस A, और फोकी के क्या होते हैं 0 प्लस और माइनस C। तो यहाँ से A की वैल्यू फ्रेंड्स क्या मिलेगी 5, C की वैल्यू क्या मिलेगी 8। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, अब B निकालना है। चलो B C और A का रिलेशन मालूम है आपको, B² इज इक्वल टू C² माइनस A²। चलो C का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 64, माइनस A का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25। चलो तो इसका आंसर लाओगे तो क्या होगा 39। तो B² की वैल्यू पता चल गई। चलो मुझे स्क्वायर की ज़रूरत है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तो मैं स्क्वायर ही रखता हूँ, स्क्वायर रूट नहीं निकालता। ओके, चलो तो यहाँ से क्या मिलेगा बताइए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, फोकी कौन सी एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, तो जो हाइपरबोला होगा वो कौन से एक्सिस का कहलाएगा, y एक्सिस का। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है y² बाय A² माइनस x² बाय B² इज इक्वल टू 1। चलो तो वैल्यू पुट करता हूँ A² और B², तो क्या मिलेगा बताइए। तो y² बाय A² यानी इधर क्या होगा 25, माइनस x² बाय B² की वैल्यू क्या है 39 इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला है, देखिए फ्रेंड्स वर्टाइसिस दे दिए। वर्टाइसिस कौन से है 0 प्लस और माइनस 3, 0 प्लस और माइनस 3, और जो फोकी है वो भी दे दिए। फोकी क्या दिए आपको 0 प्लस और माइनस 5। तो ये क्वेश्चन देखो सेम टू सेम कौन से जैसे क्वेश्चन नंबर 8 जैसे। ओके, सेम टू सेम देखो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, देखिए फोकी है वो आपको दे दिए, फोकी क्या दिए ±50, और ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस उसकी लेंथ दी है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आपको क्या दी है 8, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो आपको कितनी बोले फ्रेंड्स 8। ओके, तो इन शॉर्ट मुझे देखो इधर फोकी दी है और ट्रांसवर्स एक्सिस दी है, तो पहले आपको क्या करना है, जो फोकी दी है उस पर से तो आपको पता चल गया फोकी से क्या कि कौन से एक्सिस का पैराबोला है वो। ओके, फोकी पर से मुझे पता चल जाता है वो कौन से एक्सिस का पैराबोला, तो देखिए तो फोकी देखकर बताइए तो कौन से एक्सिस का पैराबोला है। फोकी आपको इधर क्या दिया है, देखिए फोकी आपको बोला है इधर ±50, यानी इधर जो है फोकी वो कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं C0। तो यहाँ से मुझे इतना तो पता चल गया कि C की वैल्यू क्या है 5, और ये जो हाइपरबोला है वो कौन से एक्सिस का हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस का। ओके, चलो C की वैल्यू 5 मिल गई। अब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2a = 8, तो यहाँ से a भी पता चल गया, a गया मिला आपको 4, a और c पता चल गया, तो a b c का रिलेशन मालूम है क्या होता है b² = c² - a²। चलो वैल्यू पुट कीजिए, b का स्क्वायर वो तो फाइंड करना है, c² क्या दिया है 25, a² कितना दिया है 16, तो यहाँ से b² है वो आपका क्या निकलेगा 9, b² पता चल गया। चलो अब कौन सी एक्सिस का है हाइपरबोला, कौन सी एक्सिस का है हाइपरबोला, एक्स एक्सिस का, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन x² / a² करोगे तो कितना मिलेगा 16, y² / b² कितना मिलेगा 9 = क्या होता है 1। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है फ्रेंड्स, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें आपको बोला है फोकी है वो 0 ± 13, फोकी की लेंथ क्या, फोकी है वो उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए 0 ± 13, और तो कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दी है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ वो आपको कितनी दी है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ देखिए तो 24, तो बहुत ईजी। अब मैं देखो थोड़ा इधर फोकी है, फोकी कौन से एक्सिस पर है, y एक्सिस पर, मतलब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन y² / x² - x² / b² = 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसमें मुझे a और b की ज़रूरत पड़ेगी। चलो तो फोकी का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 c, यानी c की वैल्यू इधर क्या है 13, c पता चलेगा। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2b, 2b = 24, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी 12, b पता है c पता है, a यहाँ से निकाल सकते हो, और a और b की वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ आपका रिलेशन यूज़ करना है b² = c² - a²। चलो तो b का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 144, c का स्क्वायर करोगे तो 169 - a², तो a² आपको क्या मिलेगा 169 - 144, तो a² की वैल्यू क्या मिलेगी फ्रेंड्स 25। चलो a² पता है b² पता है, तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए इधर फाइनल इक्वेशन y² / 25 - x² a की वैल्यू कितनी है 25, सॉरी a² तो 25, डिनोमिनेटर में क्या रखना है b² क्या दिया है आपको 12 दिया है, उसका स्क्वायर क्या होगा 144 = क्या दिया है 1। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बोला है, देखिए फोकी है आपका, फोकी आपको क्या दिया है ± 3√50, और लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम वो आपको क्या बोले, लेटस रेक्टम की लेंथ 8। ये दोनों इंफॉर्मेशन दी है, उस पर से आपको क्या निकालना है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके चलो तो वो निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फोकी देखकर पता चल गया तो ये जो हाइपरबोला है वो कौन से एक्सिस का हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा x² / a² - y² / b² = 1, ये होगा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम है, तो यहाँ मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी ए बी की, ये जो दिया है वो मुझे फोकी के कोऑर्डिनेट दिए, फोकी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं c0, यानी c की वैल्यू क्या मिलेगी 3√5। चलो c पता चल गया। अब देखिए फ्रेंड्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b² a, वो आपको कितनी दी है 8। तो अगर मैं a उस साइड देता हूँ 2 डिनोमिनेटर में, तो b² मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स 4a मिलेगा। b² क्या मिलेगा 4a। चलो अब देखिए b और a का रिलेशन मालूम है और c मालूम है, तो मुझे देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। ध्यान दीजिए इधर b c और a का रिलेशन क्या होता है b² c² माइनस a²। चलो b² की जगह में क्या रख सकता हूँ 4a रख दिया। c², इसका स्क्वायर करोगे फ्रेंड्स तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 यानी 45 माइनस क्या मिलेगा a² को इस साइड लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया a² प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। चलो तो 45 के 2 रूट निकाल, 2 फैक्टर लेने जिसका सब्सट्रैक्शन क्या हो 4, तो 9 5 जाए यानी a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू जो मिलेगी, a की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या मिलेगी बताइए। तो a की वैल्यू क्या होगी, देखिए दोनों प्लस है तो इधर सॉरी देखिए इधर a² प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 45 के 2 फैक्टर 9 5 जा, 45 के 2 फैक्टर क्या होते हैं 9 5 जा। मिडल टर्म की साइन बड़े टर्म को, इधर माइनस है तो दोनों की साइन डिफरेंट। एक तो इधर 2 फैक्टर कौन से मिलेंगे a प्लस 9 और दूसरा फैक्टर आपको क्या मिलेगा a माइनस 5। इसे आपको 2 फैक्टर मिलेंगे 9 5 जा 45। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू -9 मिली और यहाँ से a की वैल्यू क्या मिली +5। ओके, तो a इज इक्वल टू -9 है, दैट इज नॉट पॉसिबल, a पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मुझे a मिल गया, a पता है यहाँ रखूँगा तो मुझे b भी पता चल गया। देखो b² इज इक्वल टू क्या है 4 × a यानी 4 × 5 यानी क्या होगा 20। तो b² की वैल्यू पता है, a भी पता है। चलो तो यहाँ मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करता हूँ x² बाय a², a का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस y² बाय b² कितना दिया है 20 इज इक्वल टू क्या है 1। तो ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। ओके, बहुत ईजी था। अब आपको इनके जैसा इक्वेशन दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है वो सेम टू सेम है। उसमें आपको क्या बोला है फोकी दी है, फोकी की लेंथ क्या है, फोकी के कोऑर्डिनेट क्या दिए +or -4 और लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो क्या दिया है 12। ओके, तो देखो इनके जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन, तो इक्वेशन आपको होमवर्क में सोल्व करना है। ओके, सेल्फ प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 वर्टाइसिस है वो आपको दे दिए। वर्टाइसिस आपको क्या बोला है +or -70 और एसेंट्रिसिटी ई दे दी है। एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू क्या दी है 4/3। चलो तो ये आपको सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टाइसिस देखकर पता चल गया, वर्टाइसिस या फोकस, वर्टाइसिस और फोकस जो एक्सिस पर होते हैं वही उसके क्या हो जाती है ट्रांसवर्स एक्सिस, उस एक्सिस का ही पैराबोला कहलाता है। देखिए वर्टाइसिस कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा क्योंकि इसकी जो हाइपरबोला है कौन से एक्सिस का है एक्स एक्सिस का। कहाँ से पता चला वर्टाइसिस पर से, वर्टाइसिस एक्स एक्सिस पर है तो जो हाइपरबोला होगा वो भी कौन से एक्सिस पर होगा एक्स एक्सिस पर। चलो तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब मुझे जो देखो वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट वो क्या होते हैं +or -a0 यानी a की वैल्यू इधर क्या दी है आपको 7। चलो एसेंट्रिसिटी e की वैल्यू भी आपको मालूम है 4/3। e का फॉर्मूला क्या होता है c/a। चलो तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4/3 × a की वैल्यू क्या है 7, तो c की वैल्यू क्या मिलेगी 28/3। चलो यहाँ तक सबको समझ आ गया। ए यहाँ से मिल गया, एक ई की वैल्यू दी थी, कौन सी दी थी 4/3। ई का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल गई। ए पता है c पता है, तो आप यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो b फाइंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपको b फाइंड करना है और आंसर आपको लाना है। b पता चल गया, a पता है, तो आप यहाँ से पुट कर दीजिए तो आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, चलो और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या बोला है देखिए फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 15, उसमें आपको क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन है, फोकी दे दिए, फोकी आपको क्या बोली है 0 प्लस और माइनस √10 और पास किस में से हो रहा है 2 3 में से। आपका जो हाइपरबोला है वो किस में से पास हो रहा है 2 3 में से पास हो रहा है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इधर अच्छा है थोड़ा। अब फोकी देखकर पता चल गया कि ये जो हाइपरबोला है वो कौन से एक्सिस का हाइपरबोला है, वाई एक्सिस का। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो सब लोगों को पता है, क्या होता है y² / a² - x² / b² = 1। ऐसा होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो, अब आपका जो हाइपरबोला है वो ए पॉइंट में से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो 2 3 में से आपका हाइपरबोला क्या हो रहा है, पास। तो अभी तक हमने सारा क्वेश्चन किया है, जो भी कहो जिस पॉइंट में से पास हो रहा है उसको क्या करता है, सेटिस्फाई। तो इधर वो क्या करेगा, सेटिस्फाई। एक्स की जगह क्या रखना है 2, वाई की जगह 3। ऐसा मिलेगा 9/a² - 4/b² = 1। चलो, अब दूसरा मुझे फोकी दे दिए, फोकी यानी सी दे दिया। सी की वैल्यू इधर क्या दी है फ्रेंड्स, √10। चलो, तो ए बी सी का रिलेशन सबको मालूम है, b² क्या होता है, c² - a²। चलो, सी की वैल्यू मुझे मालूम है, सी की वैल्यू क्या है √10, उसका स्क्वायर क्या होगा 10, इधर है a², इधर क्या है b²। तो आपको एक रिलेशन पता चल गया, b² = 10 - a²। ए वैल्यू में इसमें पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए 9/a² - 4/b² की जगह वैल्यू रख सकता हूँ, रख दिया, = मुझे क्या दिया है 1। चलो, तो अब मैं इधर एलसीएम लूँगा, तो इधर एलसीएम क्या बनेगा, 9 × 10 - a² - 4 × a² डिवाइड बाई a² × 10 - a² = क्या मिलता है 1। चलो, तो इधर देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 19 - 9a² - 4a² = ए टर्म है, इस साइड 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 10a² - a⁴। चलो, तो इधर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दीजिए, 90 - 13a² = 10a² - a⁴। चलो, a⁴ में मैं इक्वेशन बनाता हूँ, a⁴ इस साइड आएगा, ए टर्म इस साइड, यानी -23a² + 90 = 0। तो देखो ये a² के फॉर्म में आपको क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो इसके फैक्टर निकाल सकते हो, 90 के 2 फैक्टर लेने, जिसका एडिशन क्या हो 23, 18 5 जा, मिडल टर्म की साइन नेगेटिव, इधर प्लस है तो दोनों नेगेटिव। तो इधर आपको क्या मिलेगा, a² - 18 a² - 5 = 0। तो यहाँ से a² की वैल्यू मिलेगी 18, यहाँ से a² की वैल्यू मिलेंगी 5। चलो, अगर a² की वैल्यू 18 है तो इसमें पुट कीजिए, b² की वैल्यू क्या मिलेगी -8। ओके, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये केस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अगर a² की वैल्यू 5 है, इधर पुट कीजिए, तो b² की वैल्यू भी क्या मिलेंगी 5 मिलेगी। a² b² पता चल गया, तो अब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हो, y² / 5 - x² / 5 = 1। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो कंप्लीट होता है। ओके, मिससेलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल है वो आपके सिलेबस में कैंसल है। ओके, वो इसलिए वो हम करेंगे नहीं। ओके, तो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 11 यहाँ कंप्लीट होता है। चलो, जय अम्बे, गुड बाय।